हेलो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति के पार्ट 18 टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चल रही थी। आपको पता है हमने पिछले पार्ट में आपको त्रिकोणमिति आइडेंटिटी सिखाई थी, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिखाई थी, आपको याद होगा। हमने सिखाया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बताया था। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हमने प्रूफ भी करके दिखाए थे। आप केवल फॉर्मूलों को याद कर लो। हमने कहा था कि ये फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिख के रख लो, कहा था ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। हमें उलट पुलट के दोनों सूत्र याद रखना है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। बताया था ना ये फॉर्मूला। इसके अलावा हमने एक आपको बताया था साइन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने बोला था कि ये क्वेश्चन आप लोग लगातार करते रहें। हम आज जो पढ़ा रहे हैं वो आप कल निश्चित पढ़ के आना। हम पूरी टिग्नोमेट्रिक इसको आइडेंटिटी के जो क्वेश्चन है इनको एक नियम में बांधना चाहते हैं। हम एक पहचान बताएंगे कि हम इस सवाल को ऐसे पहचान रहे और आपको ऐसे करना है। जब तक आप उसको पहचानोगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमने उस दिन आपको बताया था कि ये फॉर्मूले लगेंगे। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले लगेंगे, हमने आपको बताया था ना। आपको बस ये ध्यान रखना है। अब सबसे पहला प्रकार हम वही बता रहे, अगर किसी क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया हो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 दिया हो, 1 प्लस कॉट, तो सबसे पहले इनके ही फॉर्मूले लगा देना चाहिए। हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, उसमें ये लिखे होंगे। हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो नहीं लिखा। हम ये देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर तो नहीं लिखा। हम ये देखेंगे क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर तो नहीं लिखा। हम ये देखेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं लिखा। हम ये देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो नहीं लिखा। अगर ये लिखे हैं तो सबसे पहले इन्हीं के फॉर्मूले लगाना चाहिए। अब हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बताए थे, लेकिन हमने पहचान शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करो। प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन में ये देखना है कि
वन माइनस साइन स्क्वायर तो नहीं लिखा क्वेश्चन में, वन माइनस कॉस स्क्वायर तो नहीं लिखा, कहा था ना हमने, देखो लिखा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा कि नहीं लिखा। अगर क्वेश्चन में ये लिखे हों तो सबसे पहले इन्हीं के फॉर्मूले लगेंगे। हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं ना, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, बताओ तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया इंटू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। अच्छा, आपको याद है हमने ये भी बताया था LAL के आप लोग ये पूरे फॉर्मूले सामने रख के बैठे, हम ये कल से ये फॉर्मूले नहीं लिखे रहेंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक बताए थे ना हमने बताया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा, बोला था ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, समझाया था ना हमने। वही फॉर्मूले देखो, इसको लिख देंगे हम, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिखा, तो हम इसको ऐसे लिखे दे रहे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिखा मान लो, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर तो क्या बुराई है। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। बताओ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो 1 होता है, याद है कि नहीं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। हमने बोला था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। तो देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो गया 1, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो गया 1। समझ में आया ना। हमने बोला कि ये हम सबसे पहला नियम बताया है हमने, हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं जिनमें ये लिखे होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा होगा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा होगा, या सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा होगा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इस टाइप से लिखा होगा। ये क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। दे रहा क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने क्वेश्चन को कई पार्ट में बांट लिया है, क्वेश्चन को कई पार्ट में बांट लिया है, और क्वेश्चन को कई पार्ट में हमने बांट लिया। ऐसे बांट लिया है कि हम, जैसे अभी ये नियम चल रहा पहले नियम में ये या तो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, या 1 प्लस, हर हालत में होगा। ये ताले से चपा दो। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर होता कि नहीं। हम आपको पहले नियम में, नियम नंबर 1 चल रहा हमारा, पहले नियम में हम आपको वो सवाल बताएंगे जिनमें ये निश्चित होंगे, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। अगर क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिया हो, या 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया हो, या 1 प्लस टेन स्क्वायर दिया हो, ये इनमें से कोई दिया हो, सबसे पहले इन्हीं का फॉर्मूला लगाना। समझ में आई। हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन, हमने बोला था कि जो भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि नियम बताया था हमने
कि यदि क्वेश्चन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो या 1 प्लस टेन, सबसे पहले इन्हीं के फॉर्मूले लगेंगे। हमने देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तुरंत फॉर्मूला लगा दिया सेक स्क्वायर थीटा। अब ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ऐसे लिखे जा रहे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का, अभी यार हमने आपको बोला था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो 1 होता है, बोला था ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। कॉस थीटा या फिर ऐसा कर लो, चलो ऐसा कर लो, कॉस थीटा एज इट इज, आपको पता है ना सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता कि नहीं होता। या तो आप हमसे ये मान लो कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, आपको ये भी तो पता है ना कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा भी तो होता। सेक थीटा इक्वल तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा बताओ। अगर हम चाहें तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा को डायरेक्ट 1 लिख दें, अगर आप डायरेक्ट 1 नहीं लिखवाना चाहते हो तो सेक थीटा को लिख देना आप 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते। अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन पे, ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमने बोला था कि अगर क्वेश्चन में ये दिए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कुछ भी दिया हो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन्हीं के फॉर्मूले लगाना है। LHS ले लिया हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बताओ 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर, इतने को लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एज इट इज लिख दिया। अब इसको लिख देंगे हम कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस पे भी स्क्वायर है, इस पे तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है ना कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता, या तो कॉसेक थीटा को तो आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख दो, कॉसेक थीटा को क्या लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज और होल स्क्वायर एज इट इज, ये वाला। इससे ये कट हो गया तो क्या होता है 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और ये प्रूफ हो गया इक्वल टू RHS। नहीं समझ में आया होगा, ये आ गया ना RHS। इस प्रकार से सबसे पहले हमें ये दिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हमने क्या किया, LHS ले लिया और सबसे पहले हमने नियम के अनुसार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक इनको होल स्क्वायर लिख दिया। हम चाहते तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा यहीं पे हम 1 लिख सकते थे, लेकिन हमने एक लाइन बढ़ा दी कि कॉसेक थीटा को क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा को क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कट हो गया, 1 बचा और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू RHS। इस प्रकार से ये भी प्रूफ हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, कैसे करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख देना साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर कर देना, ठीक, गलत उतार दिया हमने। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देना आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दोगे कि नहीं, फिर आ जाएगा ऐसा लिख देना कॉस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा तो 1 का स्क्वायर तो 1। ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। इस प्रकार ये वाले क्वेश्चन आप उतार लीजिए, फिर आगे देखेंगे। कुछ
त्रिकोणमिति आइडेंटिटी का कुछ पार्ट उन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित। देखो हम बार बार पहचान बता रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस साइन। हमें ये ढूंढना है, हमें क्वेश्चन के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। हम ये देखते रहेंगे। अगर है तो पहले हम उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध करना है प्रूव दैट इतने इक्वल टू 1। हमने प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दिख रहा, देखो हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या किया अपन ने किया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोला था ना हमने, क्या बोला था, सबसे पहले अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसी के फॉर्मूले लगाना, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो उसका फॉर्मूला, बोला था ना हमने। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो सबसे पहले हमने ये कॉस स्क्वायर थीटा से हम कुछ नहीं बोले, देखो एज इट इज 1 एज इट इज, इसको सबसे पहले हमने बोला था कि अगर ये फॉर्म आ जाए तो इसका फॉर्मूला लगाना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता, पता है कि नहीं। 1 अपॉन LAL के हमारे पास यहाँ देखो साइन थीटा, यहाँ रहता है कॉसेक थीटा, पता है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता कि नहीं होता, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता ना। तो उल्टा पढ़ो, 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 यानी 1 अपॉन कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार साइन LHS में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ गया LHS में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस प्रकार इसका आंसर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो नियम के अनुसार सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाया, इसे लिख दिया हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, स्क्वायर कर दिया। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा पहले से लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्रूफ हो गया इक्वल टू RHS लिख देना। समझ में आया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन नहीं आया होगा। देखो आगे फिर से देखो, फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद रखो। हम बार बार ये आपको LAL के लिख के दिखा रहे हैं ना, ये इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसको ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन है ना, ऐसी क्वेश्चन है ना। ये क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या करना आप लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा। होता कि नहीं होता? अब हमने आपको फिर वही एल ए एल के समझाए, बार बार लिखना पड़ रहा। साइन, फिर होता है कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। देखो कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू यानी 1 अपॉन सेक थीटा को क्या लिख सकते? कॉस थीटा। 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे? 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 अपॉन सेक थीटा होता है कॉस थीटा, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो गया इक्वल टू RHS। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू -1। ये प्रूफ करना है। कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू -1। हमने LHS ले लिया, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये कोई फर्क नहीं दिया। देखो इसमें ना तो 1 माइनस, इस क्वेश्चन में ना तो कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया, ना कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया, ना कहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ना कहीं सेक स्क्वायर, कुछ नहीं दिया। देखो लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान करें, LAL KA में हमने आपको बताया था साइन, यहाँ साइन होता, यहाँ कॉसेक होता। क्या बोला था? कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस बताओ, यानी 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? कॉसेक ए। 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस। उल्टा पढ़ो, कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉसेक ए नहीं हुआ क्या? अगर हम स्क्वायर कर दें तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए एज इट इज माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले में कॉसेक स्क्वायर आगे होता माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता। तो हमने कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला, देखो वो लिखा। तो हम क्या करेंगे, इनमें माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस के माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता। ये प्लस के कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा माइनस के कॉट स्क्वायर ए। माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते? 1 लिख सकते। ये आ जाएगा आंसर -1। एक बार आप फिर क्वेश्चन को समझ लें। सबसे पहले हमने देखा कि इस क्वेश्चन में ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, तो हमने तुरंत, अब हमने देखा कॉट स्क्वायर ए एज इट इज, यहाँ लिखा था 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो हमें पता था कि कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, यानी 1 अपॉन साइन ए को हम कॉसेक ए लिख सकते। कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते, अर्थात 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को हम कॉसेक स्क्वायर लिख सकते। कॉट स्क्वायर ए को हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने देखा कि फॉर्मूला तो होता कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए नहीं होता। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होता? 1, और माइनस पहले का लगा था, -1 इक्वल टू RHS। अब आप क्या करना, इस क्वेश्चन को ये आप हल कर सकते। कैसे हल करेंगे?
इसी प्रकार से LHS ले लेना, LHS है tan स्क्वायर ए माइनस 1/cos²a, ठीक है। tan स्क्वायर ए एज इट इज, -1 प्रूफ करना है ना, माइनस 1/cos ए, 1/cos ए sec ए होता है। देखो यहाँ पर होता cos, यहाँ होता sec, तो sec ए बराबर 1/sec ए इक्वल टू 1/cos ए होता है कि नहीं होता? तो 1/cos ए इक्वल टू क्या होगा? 1/cos ए इक्वल टू sec ए होगा, तो 1/cos² ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec² ए। तो 1/cos² ए को क्या लिख देंगे हम? sec² ए। 1/cos² ए को क्या लिख देंगे? sec² ए। tan स्क्वायर ए एज इट इज, लेकिन हमने देखा फॉर्मूला तो sec² ए माइनस tan स्क्वायर ए का होता। क्या करेंगे? पिछले सवाल जैसा माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस के sec² ए हो जाएंगे और ये माइनस के tan स्क्वायर ए हो जाएंगे, और माइनस बाहर है, sec² ए माइनस tan स्क्वायर ए, sec² ए माइनस tan स्क्वायर ए को हम 1 लिख सकते, हमने इसे 1 लिख दिया, आंसर -1 आ गया, और ये प्रूफ हो गया RHS। आया समझ में कि नहीं आया? इस प्रकार से आप ये वाले क्वेश्चन उतार लें, और अगला पार्ट भी हम इसी प्रकार से आपको हल करवा देंगे। एक अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहां पे देखो हमने अब स्थाई लिख दिया LLK के, और चूंकि हमें L माने परपेंडिकुलर, A माने बेस, K माने हाइपोटेनियस होता, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, तो 1/cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा हम याद रखेंगे। कैसा? साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, तो 1/cosec थीटा इक्वल टू साइन थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, तो 1/sec थीटा इक्वल टू cos थीटा। हम ऐसा भी याद रखेंगे, इसका उल्टा भी याद रखेंगे, cos थीटा 1/sec थीटा, 1/sec थीटा cos थीटा। ये ध्यान रखना, अगर आपने ये ध्यान रख लिए 1/sin थीटा cosec थीटा, 1/cos थीटा sec थीटा, 1/tan थीटा cot थीटा, 1/cot थीटा tan थीटा, 1/sec थीटा cos थीटा, 1/cosec थीटा sin थीटा। ध्यान है ना? ऐसा हमने पढ़ाया था। अब हम आपको आगे ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले LHS 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - sin थीटा 1 + LHS को हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पद को हम लिख लेंगे। अब रूल क्या बताया था? ये देखेंगे कि 1 + tan स्क्वायर तो नहीं है, sec स्क्वायर ए -1 तो नहीं है। अगर ये है तो पहले इनके फॉर्मूले लगाओ। ठीक, देखो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते? sec स्क्वायर थीटा। पूरा फॉर्मूले बेस्ड पढ़ाई त्रिकोणमिति है। अगर फॉर्मूले उलट पुलट के हमें याद रहते हैं, ध्यान रखना, हमने पहली बार बताया था, आप बिल्कुल फॉर्मूले रटते रहें, बार बार इन फॉर्मूलों को पढ़ते रहें, बार बार मन में सोचते रहें, याद हो जाएंगे। अगर फॉर्मूले नहीं होंगे तो त्रिकोणमिति तो चली जाएगी आपकी। 1 + tan स्क्वायर थीटा को सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? sec स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब एक हमने पढ़ा था, एक 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a + b इंटू a - b, अगर एक बार ब्रैकेट प्लस में है इंटू a - b है, तो इसे हम लिख सकते a² - b², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते ना। यदि एक बार ब्रैकेट प्लस में दिया a + b इंटू a - b दिया हो, तो a का इनका मल्टीप्लिकेशन होता है a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। जैसे x + 9 इंटू x - 9, देखो एक बार प्लस में है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है।
एक्स एक बार ब्रैकेट प्लस में है और वैसे ही ब्रैकेट एक बार माइनस में है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। इसी प्रकार 1 प्लस, देखो पहले तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, अब हमने देखा कि ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार ब्रैकेट माइनस में है, एक बार ब्रैकेट प्लस में है, तो आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा। एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9, एक्स का वर्ग माइनस 9 का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, तो लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, सेक स्क्वायर थीटा को हमने एज इट इज लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये फिर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर फॉर्मूला लगाना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा। इस पर लगा सेक, ये है सेक स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता, या तो ऐसा करो डायरेक्ट लिख सकते, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता, लिख दो डायरेक्ट सेक थीटा इंटू, कैसे बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, होता कि नहीं? तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमने 1 लिख दिया और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होगा 1। इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड लिया, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाया, फिर हमने देखा कि ये तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया। हमें रूल पता है, यदि एक बार ब्रैकेट माइनस में है, एक बार प्लस में है, तो क्या करेंगे अपन, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, फिर फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख देना आप सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा तो 1 होता, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा तो 1 होता, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा तो 1 होता, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो 1 होता, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो गया, स्क्वायर लगा दिया। कर लोगे कि नहीं? ये सवाल आप लोग अपने घर से करके लाएं। क्या करना, सबसे पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देना, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा से इनका मल्टीप्लाई कर देना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है ये, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर लिख देना कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा तो 1 होते, तो 1 का स्क्वायर। आप ये सवाल घर से करके लाना, ये उतार लीजिए, घर से करके लाना। और अब हम आपको इस नियम पे आधारित 2 क्वेश्चन और बताएंगे, और इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि यदि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्वेश्चन में दिया तो पहले उसका फॉर्मूला लगेगा, यदि सेक स्क्वायर माइनस 1 क्वेश्चन में दिया है तो उसका फॉर्मूला लगेगा, यदि कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, ये वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में हमने बोला सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोग 10th के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ये हमें जानकारी है, बहुत अच्छी तरह से होमवर्क आप लोग कर रहे हैं, ये भी हमें अच्छी जानकारी है, और अच्छी तरह पढ़ते रहिए। हमें बड़ी सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपकी जो व्यू टाइम है बहुत अच्छा आ रहा, आप सबसे ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं। कुछ बच्चे हैं वो वीडियो को न क्लिक किया बस हो गया, न का व्यूज़ बढ़ गए। आप लोग
अच्छा करते रहिए, जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें और आपके मम्मी पापा को, आपके पेरेंट्स को बहुत अधिक से अधिक खुशी हो सके। मेहनत कर लीजिए, इसका परिणाम अच्छी तरह आएगा। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, 10th के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, 12th वाले बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, 11th वाले बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम उनको बता चुके हैं। चलो देखिए आगे ये 2 क्वेश्चन और इस टाइप के नियम से फिर हम थोड़ा हट के फिर कुछ दूसरे क्वेश्चन आपको बताएंगे। आपने ये टाइप ध्यान रख लिया होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वही नियम हमने बोला था, सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉसेक ए एज इट इज इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। कॉसेक ए साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट होगा साइन ए, और पता है आपको कॉसेक ए इंटू साइन ए 1 होता है इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूफ हो गया, समझ में आया। कॉसेक ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1 होगा, कॉसेक ए इंटू साइन ए 1। ठीक, अब आ जाइए आप लोग इस क्वेश्चन पे, लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है ना, सेक स्क्वायर आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब आप लोग क्या करना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को लिख सकते टेन स्क्वायर ए। क्या लिख दिया अपन ने, टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं आप, कॉट स्क्वायर ए। नियम बताया था हमने, नियम बताया था कि यदि क्वेश्चन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाए या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाए या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाए या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाए, तो पहले इनके फॉर्मूले लगाना। इसीलिए हमने सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को टेन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को कॉट स्क्वायर लिख दिया। इस पे भी स्क्वायर लगा, इस पे भी स्क्वायर लगा, तो हम ऐसा कर रहे हैं, इनका होल स्क्वायर लगाए दे रहे हैं, टेन ए इंटू कॉट ए का होल स्क्वायर। बताओ, टेन ए इंटू कॉट ए तो 1 होता, टेन ए इंटू कॉट ए 1, कॉस ए इंटू सेक ए 1, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1। टेन ए इंटू कॉट ए 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार ये आपका पार्ट 18 समाप्त हो गया। हमने आप लोगों की बहुत तारीफ करी है, हमें पता चल जाता कि आपका व्यूज़ टाइम कितना है, आप वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कि 11th के बच्चों जैसा कर रहे हैं आप लोग। व्यूज़ टाइम से आपको पता चल जाता। मेहनत करते रहिए, परिणाम मिलता है। ध्यान रखना, घर पर बैठे बैठे बोर्ड के पेपर हैं, अभी हमें पता है कि एकदम से सब वो घर में अस्त व्यस्त है, किसी को पढ़ने की चिंता नहीं है, इतने सीरियल आ रहे हैं कि हमें बिल्कुल लगता ही नहीं हुआ कि हम पढ़ें। लेकिन आप लोग, नंबर चाहिए ना, नंबर चाहिए तो आप हमारे साथ चलते रहिए। धन्यवाद।